नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज से 2 दिवसीय झारखंड इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई। समिट के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा सहित बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कई प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों से झारखंड में निवेश करने की अपील की। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में खनिज संपदा के अलावा पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। समिट के दूसरे दिन कल मुख्यमंत्री कई अन्य औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 44,658 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 32,988 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 3,18,21,428 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 31 नए मरीज मिले हैं, जबकि 32 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कल मिले मरीजों में सबसे अधिक 21 संक्रमितों की पहचान रांची से की गई। हालांकि राहत की बात है कि राज्य के 16 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इन जिलों में बोकारो, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा शामिल है। राज्य में फिलहाल कोरोना से स्वस्थ होने की दर लगभग 98.48% है। वहीं सक्रिय मामलों की कुल संख्या 139 है। देवघर जिले में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए आगामी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक विभिन्न प्रखंडों में कोविड स्पेशल टेस्टिंग ड्राइव का आयोजन किया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जांच जरूरी है। उन्होंने कोरोना टीका का उल्लेख करते हुए कहा कि कोविड का टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर है। उन्होंने सभी से अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोविड का टीका लगाने का आग्रह किया ताकि संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 61,22,08,542 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में 2 दिनों से लगातार करीब 80 लाख कोविड टीके दिए जाने के कारण टीकाकरण अभियान को काफी बल मिला है। देश में अब तक 61,22,08,000 से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 80 लाख टीके दिए गए हैं। दवा नियामक प्राधिकरण ने रिलायंस की लाइफ साइंसेज के वैक्सीन फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राजधानी रांची में आज निर्धारित 16 केंद्रों पर कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जबकि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 19 केंद्रों पर कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव को लेकर कोडरमा में आज 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन स्वयंसेवी संस्था झारखंड सेवा संस्थान और जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर संस्था के सचिव मनोज तांगी ने कहा कि कोरोना से बचाव और इसके रोकथाम के लिए पंचायत से लेकर ग्राम स्तर तक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत जिले के 106 पंचायतों में सहायता केंद्र
खोलने की योजना बनाई गई है। कार्यशाला को दंत चिकित्सक डॉक्टर शरद कुमार ने भी संबोधित किया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि जांच प्रक्रिया जारी है। सीबीआई ने बताया कि नार्को टेस्ट के लिए सैंपल दूसरे राज्य में भेजा गया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को कड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा सेवा विमान से वापस लाने का निर्देश सीबीआई को दिया। ये पूछा है, जो जांच अधिकारी हैं उनसे पूछा कि अभी तक क्या प्रगति हुई है। और अमृत महोत्सव के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से 23 से 29 अगस्त तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कड़ी में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली में संविधान के निर्माण से संबंधित फोटो प्रदर्शनी और चित्रांजलि एट 75 विषय पर एक फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ई फोटो प्रदर्शनी के जरिए देश के युवा संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकेंगे। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ई फोटो प्रदर्शनी के जरिए देश के युवा संविधान में प्रदत्त अधिकारों को भली भांति समझ सकेंगे। और आज के युवाओं के बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। उस समय के कुछ भाषण जो बीच में आपको सुनाए भी गए, उसकी ऑडियो क्लिप्स भी अवेलेबल होंगी। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जब देश आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा तब हमारा देश शक्तिशाली भारत के रूप में जाना जाएगा। की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये भारत ये 25 साल में किधर जाना चाहिए, किधर पहुंचना चाहिए, क्या लक्ष्य है, इसी विषय पर सभी नौजवान सोचना चाहिए। और रास्ते पे देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो अपील है, जो लक्ष्य है, उसके लिए सभी लोग मिलजुल कर, सिद्धांत से उठकर, राजनीति से उठकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आइकॉनिक सप्ताह मना रहा है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने कहा है कि भाजपा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विकास की किरण को पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। श्री बावरी आज रांची स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा सोशल मीडिया के एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी सतीश और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी मुकेश कुमार भी मौजूद थे।
श्री प्रभात भूया जी, श्री विशाल बैठा जी, श्री सीमा पासवान जी, ध्रुव कुमार हरि जी। आज झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से सोशल मीडिया के प्रभारी और अपने मीडिया के प्रभारी और अपने आईटी सेल के प्रभारियों का एक दिवसीय कार्यशाला है और इसमें अपने केंद्रीय संगठक एससी मोर्चा श्रीमान वी सतीश जी आए हैं और साथ साथ हमारे मुकेश जी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं वो आप आए हैं और सब मिलकर के हम लोग ये कार्यक्रम करने वाले हैं और इसको अच्छी तरीके से हम लोग करके इसको करेंगे पूरे तरीके करेंगे। आजसू पार्टी ने प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन द्वारा 1 लाख सक्रिय और 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विगत दिनों जो कार्यक्रम हम लोगों ने घोषित किया था, सामाजिक न्याय मार्च या संगठन के विस्तार के संदर्भ में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो कार्यक्रम हम लोगों ने विगत दिनों घोषित की थी, उसकी समीक्षा और आगे के रणनीति के संदर्भ में आज हम लोगों ने निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में तैनात पश्चिमी सिंहभूम निवासी मनोहर कुंकल का पार्थिव शरीर पैतृक गांव टांगर पुखरिया पहुंचते ही पूरा गांव शोकाकुल हो गया। बड़ी संख्या में लोग अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। बाद में सेना के जवानों ने सलामी दी और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राज्य में अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में सामान्य से भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक बारिश रांची जिले के अड़की में 106 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में जो मानसून है वो सामान्य रहा है और कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और कहीं कहीं पे भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 106 मिलीमीटर अर्की जो कि खूंटी जिले में वहाँ रिकॉर्ड किया गया है। सिग्निफिकेंट रेनफॉल की बात करें तो अर्की के अलावा राजमहल में 90 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 73.4 मिलीमीटर और चांदिल में 61.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। धनबाद के उपायुक्त अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं से रूबरू हुए और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। तोपचांची से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि 1998 में पंचायत सेवक के पद से सेवानिवृत्ति के बाद अभी तक उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिला है, जबकि उच्च न्यायालय ने 2 वर्ष पहले उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया है। बाघमारा और टूंडी से आए लोगों ने भी अपनी मांगे उपायुक्त के समक्ष रखी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों की VLE, सभी जिलों की ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, उप और अवर प्रभारी निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में झारखंड आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सिलाई, बुनाई तथा कृषि कार्य से जुड़े कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें कोरोना काल में भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो।
ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ईसीएल के राजमहल ललमटिया कोल परियोजना के मुख्य प्रबंधक प्रेम सागर मिश्रा ने अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में जनप्रतिनिधियों और विस्थापितों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। श्री मिश्रा ने बसडीहा गांव के लोगों से कहा कि पुनर्वास और बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पानी के ऊपर में बार बार चले तो लोहा भी घिस जाए, गाड़ी पार नहीं उसमें इतना या कंक्रीट पे हो जाए। पानी रोड का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब तक पानी निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं होगा और ये पूरा रास्ता में आपने हमें दिखाने के लिए ले आया, हम आपकी समस्याओं को जानना भी चाहते थे, हम धन्यवाद भी देते हैं उसके लिए। जी आश्वासन दिए गए सीएमडी साहब कि जल्द से जल्द आप लोगों का समस्या का निदान करेंगे। इसके लिए विश्वास हम पर रखिए, 100% सही करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का व्यापक असर गिरिडीह जिले में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रेरित गिरिडीह के लोगों ने इस अभियान को आत्मसात किया है और अब यहां के लोग बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करते। देश भर में पुरुष और महिला लिंग अनुपात की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की सोच में बदलाव आया है। गिरिडीह की लक्ष्मी देवी का मानना है कि ओलंपिक खेलों में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। हमारा समाज जो पहले बेटियों को कुछ भी आगे नहीं बढ़ाते थे, हम लोग किसी तरह से उनको पिछड़ा हुआ समझते थे कि बेटियां को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन मेरी भी खुद की आज बेटी है, मैं उसको काफी आगे बढ़ चढ़ाकर उसको शिक्षा के फील्ड में हो या फिर और किसी फील्ड में भी हो, मैं उसको बहुत ही आगे बढ़ा रही हूँ। केंद्र सरकार द्वारा बेटियों के संवर्धन के लिए सुकन्या समृद्धि जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। शिखा गोस्वामी का मानना है कि इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव समाज में दिखाई पड़ रहा है। अभी के जमाने में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां बेटों से कंधे मिलाकर चल रही है और साथ में बेटियां ही आगे बढ़ रही है। बेटा और बेटी में फर्क करने वाले अब समझ गए हैं कि बेटा से अधिक बेटियों का महत्व है और कई मामलों में बेटियों ने अपनी कृतियों से लोहा मनवाया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने आज यूनिफाइड कमांड से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को लोहरदगा किस्को रिचूभूटा पथ में लंबित 8 पुलिया के निर्माण को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र लोहरदगा की ओर से आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इसमें सेन्हा, सीटीओ, बरही और ईंटा गांव के 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लोहरदगा जिले के कई गांव में कोरोना काल में लोगों को काफी सहूलियत मिला है। निःशुल्क राशन मिलने से लोग काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लोगों के चेहरे पर सुकून और खुशियां लाने का काम कर रहा है। लोहरदगा जिले में कार्डधारियों को हर महीने समय पर इस योजना के तहत मुफ्त राशन मिल जा रहा है, जिससे मुश्किल वक्त में इन्हें सहारा मिल रहा है। लाभार्थी सोमरा उरांव कहते हैं कि लॉकडाउन में हम लोग भूखमरी के कगार में आ गए थे, फिर सरकार की तरफ से निःशुल्क राशन मिला, जिससे काफी फायदा मिला। फ्री राशन से हम लोग को बहुत सहयोग मिला कि अनाज में खाने के लिए दिक्कत हो रहा था, तो अभी अनाज मिला तो बहुत सहयोग मिला। सोमरा उरांव की तरह बोधमनी और बालकिशन उरांव जैसे लोगों को भी इस योजना ने काफी की है। इन लोगों का कहना है कि मुश्किल वक्त में सरकार की ओर से निःशुल्क राशन मिलने से उनकी बड़ी परेशानी खत्म हुई और वो कोरोना काल में सुरक्षित रह पाए। परेशानी था, दिक्कत था, जैसे राशन अभी दे रहा है, 1 महीना का फ्री में दे रहा है, इससे बहुत बढ़िया सहयोग हुआ। इलाके के राशन डीलरों का भी मानना है
कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन मिलने से गरीबों की बड़ी परेशानी दूर हुई। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में झारखंड में निवास करने वाले महात्मा गांधी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी टाना भक्तों की चर्चा लाजमी है। इन टाना भक्तों के देश प्रेम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके घरों पर सालों भर तिरंगा लहराता है। इतना ही नहीं, टाना भगत प्रतिदिन तिरंगा की पूजा भी करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों झारखंड के टाना भक्तों पर पेश है ये खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी की संज्ञा अगर मौजूदा दौर में कुछ चंद लोगों या समुदाय को दी जा सकती है तो उनमें झारखंड के टाना भक्तों को अग्रिम पंक्ति में शामिल किया जा सकता है। इनकी वेशभूषा और रहन सहन आपको खुद ब खुद इनके देश प्रेमी और राष्ट्रपिता के सच्चे अनुयायी होने का एहसास दिला देंगे। इन टाना भक्तों की एक और खास बात यह है कि ये प्रतिदिन तिरंगा की पूजा करते हैं और साल भर इनके घरों में तिरंगा लहराता रहता है। आजादी की लड़ाई के दौरान इनके पूर्वजों ने रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी का भरपूर सहयोग, जिस पर आज भी मौजूदा पीढ़ी को गर्व है। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन निकाले कि गांधी जी को कुछ सहयोग देना चाहिए। तो हमारे टाना भक्तों ने, एक माधव मंत्री नाम के थे, वो भारतवासी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने चार आना करके चंदा किए। उन्हें हम लोग का पूर्वजों ने 54 सदस्य 54 मेंबर कहा करते थे। उस 404 आना मेंबर 1600 टाना भक्तों ने योगदान दिए। उन 1600 रुपया को हमारे मंत्री ने, माधव मंत्री ने रामगढ़ अधिवेशन सम्मेलन में महात्मा गांधी के हाथों में सौंपने का काम किया। दूसरी बात है, हो गया। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित सोनपीची में हर बृहस्पतिवार को टाना भक्तों का जब जमावड़ा लगता है तो बरबस स्वतंत्रता सेनानियों की यादें ताजा हो जाती हैं। इन टाना भक्तों के लिए आज भी महात्मा गांधी के आदर्श और उनके सिद्धांत जीवन का आधार है तथा वो बापू की जयंती को कुछ खास अंदाज में भी मनाते हैं। बहुत सा आंदोलन किए टाना भक्त और महात्मा गांधी के साथ एकदम लड़ाई के क्षेत्र में दौड़ने लगे। कहाँ नहीं गए, मद्रास, कलकत्ता, बम्बे, पूरा हिंदुस्तान में टाना भगत लोग चक्कर लगाए और 3-4 दिन रहे। खाना पीना घर का तो सब भुला गए थे। तब कहीं आज़ादी मिला है। टाना 26 जनवरी और गांधी जयंती हम लोग धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं और मानते हैं गांधी जी। आजादी की लड़ाई में महिला टाना भगत ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत की थी। समाज और देश के प्रति प्रेम का यह जज्बा आज भी इनमें बरकरार है और इनकी कथनी और करनी से भी ये झलकता है। मेरा ससुर साहब थी स्वतंत्रता सेनानी रहा, तो यहाँ कोरिया में से आज़ाद किया, मीटिंग बनाया। तो जहाँ जहाँ मीटिंग होता है जाते हैं हम लोग। टाना भगत है, मांस मछली कुछ नहीं खाते हैं, अपना समाज में रहते हैं, घूमते करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सेनानियों झारखंड के टाना भक्तों के योगदान को इतिहास के पन्नों में शायद वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे ही गुमनाम सेनानियों को याद करने का एक मौका दे रहा है जब हम इनके बारे में बातें कर रहे हैं। टाना भगत गांधी जी के सच्चे अनुयायी हैं। वो आज भी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और उनके मार्गदर्शन जो दिए गए हैं उस पर वो चलते हैं। आज भी जो उनकी नई पीढ़ी भी है वो उसी तरह से टाना भक्तों ने जिस तरीके से शुरुआत की थी और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, कुछ उसी सोच के साथ आज टाना भक्तों की नई पीढ़ी भी जो है, नई पौध भी जो है, वो देश सेवा में उसी तरह से अपना जज्बा कायम रखते हैं। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चिंपेची, रांची। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने कल लघु सिंचाई एवं विद्युत विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बिंदुवार समीक्षा कर कार्य में प्रगति लाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें।
मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपेया आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में निवेश को लेकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। कहा, निवेशकों को मिलेगी सुविधा। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से अधिक मामले। राज्य में 21 नए संक्रमितों की पहचान। टीकाकरण अभियान में तेजी। झारखंड उच्च न्यायालय में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की हुई सुनवाई। सीबीआई ने जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी। और राज्य में अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश के आसार। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश रांची के अड़की में 106 मिलीमीटर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम नई दिशाएं में। मित्रों, नई दिशाएं में हर कड़ी में आपको